दोस्तों आज की कहानी है बहू शादी से पहले भी बीमार रहती थी क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 10 बज रहे थे। शीला काकी सुमन जी से मिलने आई तो देखा सुमन जी मुंह फुलाए सोफे पर बैठी बड़बड़ा रही है। घर का काम अभी तक हुआ नहीं है। शीला काकी तो मन ही मन खुश हो गई। अब बहू पुराण शुरू करने का अच्छा मौका मिला। सुमन जी के पास बैठती हुआ ने बोला शुरू किया। रे सुमन भाभी अभी तक घर का झाड़ू करकट भी नहीं लगा, बहू कहाँ गई। क्या बताऊं, नाम मत ले उसका। आए दिन बस बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती है। गई है अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने। हाय सारा काम छोड़कर गई है। काम कौन करेगा तुम्हारे घर में, तो काम वाली भी नहीं है। मैं हूं ना काम वाली। इस बुढ़ापे में मैं करूंगी इस घर का काम। जब देखो तब बीमारी का बहाना लेकर पड़ी रहती है। बुरा मत मानना सुमन भाभी, पर ये तो बहुओं के काम ना करने के बहाने कभी अपने मायके जाते समझिए की तबीयत खराब होती है क्या। रे मायके जाने के नाम पर तो अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है। पता नहीं क्या इसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। बुढ़ापे में अपनी सास को परेशान कर रहे ना, इसका भी एक ही बेटा है, सब पता चल जाएगा। इतने में अनूप और अर्चना के घर के अंदर घुसी। जिन्हें देखती शीला काकी उठकर अपने घर की तरफ रवाना होगी, पर सुमन जी ऐसी मुंह फुलाई बैठी रही। अनूप ने सुमन को अंदर कमरे में जाने के लिए कहा, खुद किचन में जाकर ब्रेड सेकने लगा। जिसे देखकर सुमन जी किचन की तरफ गई। ये क्या कर रहे तू। ब्रेड सेक रहा हूँ ताकि अर्चना ब्रेड दूध खाकर ही दवाई ले ले, उसे ठीक लगेगा तो फिर घर के काम करवा देगी। तब तक मैं घर की झाड़ू तो लगा देता हूँ। तू क्यों झाड़ू लगाएगा, वो महारानी तो बस आराम करेगी और मेरा बेटा घर का काम के नहीं दे सर पर नहीं सड़ने दे उसे। महाराजना की तबीयत सचमुच खराब है, सब बहानेबाजी है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पर मेरा बेटा है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। सुमन जी बड़बड़ाती हुई वापस सोफे पर आकर बैठ गए। अनूप ने रचना को दूध ब्रेड देकर दवाई वगैरह दे दी और घर की झाड़ू लगाकर खुद तैयार होकर अपनी किराने की दुकान खोलने के लिए रवाना हो गया। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों का टिफिन भी पैक करके ले गया ताकि उन्हें स्कूल में दे सके, और सुमन जी के लिए भी ब्रेड सेक कर रख गया। अनूप और अर्चना की शादी के 17 साल हो चुके थे। उनके 2 15 साल के जुड़वा बच्चे भी। अब अर्चना की इतनी उम्र हो ही चुकी है जिसके कारण शरीर में हार्मोन में बदलाव हो रहे, जिससे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अनूप की अपनी खुद की किराने की दुकान है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, माँ के दवाई के खर्च, घर के खर्च आदि इतना ही खर्च निकल पाता है। हाँ जी, इसलिए घर में नौकर भी नहीं रख सकता, पर जहाँ तक हो सके अर्चना की मदद जरूर कर देता। अर्चना की तबीयत खराब रहने के बावजूद भी अर्चना पूरी कोशिश करती कि जितना उससे हो सके करे, पर अब पहले जैसी फुर्ती हो ना रहती। बच्चे भी अपना काम खुद ही करना पसंद करते। जहाँ तक हो सके पूरा परिवार सुमन जी पर वजन नहीं डालता, लेकिन उसके बावजूद सुमन जी को पता नहीं क्या परेशानी थी। जिस दिन भी अर्चना की तबीयत खराब हो जाती बस हिलाने से मतलब रखती करती धरती कुछ नहीं, पर आज तो सुमन जी बड़ी बैठी थी। अनूप के जाती उन्हें बोलने का मौका मिला और वे शुरू हो गई। ऐसी भी बीवियां होती हैं जहाँ पति झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम कर रही है। बेचारा मेरा बेटा घर और दुकान दोनों में फंस कर रह गया। अरे क्या तेरे पियर में भी ये सब चलता है। तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी हमारे पले तो ना दे बांध दी। बहू शादी से पहले भी बीमार रहती थी। क्या ये सब सुनती अर्चना के तन बदन में आग से लगी। पता नहीं कहाँ से मैं उठकर सीधे बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली, ये कैसी बातें करी आप मेरे माँ पिता पर ये कैसा लासन लगा रही। शादी के 17 साल बाद आपको महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता ने अपनी बीमार बेटी बाप के पले बांध दी, और जो 17 साल से मैंने यहाँ मेहनत की उसका क्या। वहाँ पियर में मैंने 2 बच्चे पैदा नहीं किए थे और नहीं वहाँ मैंने कभी इतना काम किया था। 17 साल में खुशी खुशी सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझसे अब बदलाव हो रहे, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे माता पिता पर लासन लगाओ। कल मैं बूढ़ी भी होंगी, इसका मतलब कल को आप सबको ये कहती फिरेगी कि मेरे पियर वालों ने आपको पले उनकी बूढ़ी बेटी बांधी। कमाले बहू सेवा ससुराल वालों की करे, और जब बहू को जरूरत हो
तो ताने मायके वाले सुने में एक सब नहीं सूंघी खुल के लिए भी नहीं और मायके वालों के लिए भी नहीं। ऐसा कहकर रसना अपने कमरे में चली गई और सुमन जी उसे जाती हुई चुपचाप देखती रह गई। इतना तो उन्हें समझ में आ गया कि बहू अब कुछ नहीं सुने।